प्रेम को पढ़ लेता है वही पंडित कहलाता है। अब ये पढ़ना क्या हुआ? कागज की पढ़ाई ये प्रेम नहीं है। एक बच्चा ऐसे सुना कबीर साहब ने कहा है, भाई अगर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, तो बच्चा दिन भर लड़ता है और लड़ करके क्या कहता है, पापा मैं प्रेम को पढ़ लिया। कहे बेटा कैसे पढ़े हो? कहा दिन भर आज अभ्यास किया और प्रेम को खूब रट डाला और पढ़ डाला। तो पिताजी ने कहा बेटा ये कबीर साहब ने जो प्रेम कहा है ना, ये पढ़ने वाला प्रेम नहीं कहा, ये जीने वाला प्रेम कहा है। और उस प्रेम में जीना बड़ी बात है। ये 1 साल 2 साल 1 घंटा 2 घंटा की बात नहीं है, जीवन भर प्रेम को पढ़ा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है जीवन बीत जाता है लेकिन प्रेम पढ़ नहीं पाते, जिंदगी बीत जाती है लेकिन जीवन में प्रेम हो नहीं पाता। इसलिए उस प्रेम को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उस प्रेम को जीना है। और जिसके अंदर प्रेम जीना आ गया उसका जीवन सुंदर बन जाता है। इसलिए सब घर की बात है, सब परिवार की बात है। धन तो है, संपत्ति है, परिवार है, लेकिन उसमें प्रेम बनाए तो यही बड़ी बात होती है। यही जीवन को सुंदर बनाता है, यही स्वर्ग बनाता है। तो ज्ञान तो बहुत जानते हैं, सब लोग जानते हैं, पढ़ते भी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं और नौकरी भी बहुत कर रहे हैं, पैसा भी बहुत कमा रहे हैं, लेकिन घर में रख करके प्रेम से जीवन जीना आ जाए ये बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए तो साहिब लोग कहानी बताते हैं ताकि कहानी के माध्यम से हम समझे और अपने घर को ही प्रेममय बनाए, स्वर्ग बनाए। बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, घर को ही बनाना है। और कैसे बनाने? सब में प्रेम करना। लेकिन एक रुकावट होता है। क्या रुकावट? जहाँ स्वार्थ आया ना वहाँ प्रेम टूट जाता है। कहीं भी स्वार्थ आया मतलब प्रेम टूटेगा। भाई भाई है, घर में बेटा बहू है और पिता पुत्र है, कहीं भी स्वार्थ आया ना तो स्वार्थ में प्रेम टूट जाता है, घर बिखर जाता है और जीवन नरक बन जाता है। इसलिए कहीं भी स्वार्थ न आए। थोड़ा सा स्वार्थ आता है और थोड़े से स्वार्थ के लोभ में पड़ करके अपने घर को नहीं, अपने परिवार को नहीं, अपने जीवन को ही बर्बाद कर देते हैं। और आज केवल हम शब्दों से कह रहे हैं तो आप लोग अपने गांव में, परिवार में, घर में कई जगह देखे होंगे कि स्वार्थ में आकर लोग अपने जीवन को कैसे बिगाड़ लिए। हम लोग को सीख लेनी है, शिक्षा लेनी है कि स्वार्थ में आकर के अपने जीवन को नहीं बिगाड़ना है, सुंदर प्रेममय जीवन जीना है। एक बार देव और दैत्यों में ऐसी भावना थी और दैत्य लोग कहते थे कि भगवान विष्णु अपने पक्ष देवता को ही देते हैं, इनकी तरफ ही देते हैं और हम लोगों से विरोध करते हैं। तो ये बात भगवान विष्णु सुने कि ये देवता के पक्ष में कह रहे हैं तो इसको दिखाना चाहिए और साथ साथ बताना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है लोग कहते हैं कि इनके पक्ष में, ये इनके पक्ष में है, लेकिन सही समझ में नहीं आता। सही समझ में आता है तब जानते हैं कि कोई किसी के पक्ष में नहीं रहते और अपने स्वभाव के कारण आदमी गिरते हैं। तो भगवान विष्णु सोचते हैं अब इन लोगों को सीख देनी चाहिए कि मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, इन लोग की बुद्धि है, बुद्धि के कारण गिरते हैं। तो क्या किए? देवता को भी, सारे देवताओं को और दैत्यों को भोजन में बुलाए और भोजन में बुलाए तो एक नियम बनाए कि सबको भोजन पेट भर करना है, लेकिन हाथ मोड़ करके नहीं करना है। हाथ मोड़ना नहीं है, ऐसे हाथ लंबा करके ही करना है। तो दैत्य लोग पहले तैयार हो गए क्योंकि खाने पीने में और भोग विलास में तो दैत्य लोग आगे रहते थे। राक्षस लोग तो वो लोग आगे में नहीं, हम लोग की बारी पहले लगनी चाहिए, हम लोग का नंबर पहले आना चाहिए। तो भगवान विष्णु कहा ठीक है, चलो आप लोग का ही नंबर पहले आएगा, लेकिन नियम है भाई, नियम को तोड़ना नहीं है, किसी को हाथ को मोड़ना नहीं है और मुंह में डाल करके खाना है, पेट भर खाना है। पेट
शुरू करे तो जैसे खाते हैं तो हाथ तो यहाँ पर मुड़ता है, अब कैसे मुंह में जाए। तो सब दैत्य लोग खाने बैठे तो फेंकते गए, कहीं मुंह में जाता था भोजन, कहीं आंख में जाता था, कहीं इधर जाता था, कहीं उधर, पूरा भोजन खराब हो गया। लेकिन भोजन खा नहीं पाए, पेट भर नहीं पाया। लेकिन हम नहीं खाएंगे ऐसे तो नहीं कह सकते वो, क्योंकि वो स्वार्थी होते थे ना, और वो चाहना वाले होते थे, हमारा पद आगे रहे, हमारा स्थान आगे रहे, हम आगे रहे, ये उनकी इच्छा। इसलिए तो लोग दैत्य बने थे। पूरा भोजन उनके थाली में परोसा गया और मुंह में एक आध दो दाना गया होगा, बाकी सब इधर जाता उधर जाता, ऐसे जाता वैसे जाता, नाक में जाता आंख में जाता, क्योंकि ये मुड़ा नहीं था ना, ऐसे लंबा था। अब कैसे खा पाते, तो ठीक से पेट भर खा नहीं पाया। अब राक्षस लोग उठे, अब देवताओं की बारी आई। तो भगवान विष्णु ने कहा नियम का पालन करना है, पेट भर भोजन करना है, लेकिन हाथ को मोड़ना नहीं है। देखो नियम दोनों के लिए था, बराबर था, और जो भोजन दैत्यों के लिए बना था वही भोजन देवताओं के लिए भी बना था। अब देवता लोग बैठे भोजन करने, तो देखो उन लोग की बुद्धि है ना, अभी बताया ना साहेब कि बुद्धि बढ़ करके होती है, धन बढ़ करके नहीं, दिमाग बढ़ करके होता है। अब देवता लोग कैसे किए, एक दो लाइन बना करके बैठे, एक लाइन इधर बैठे, एक लाइन उधर बैठे, दो लाइन बना करके दैत्य लोग बैठे। और पारस हुआ तो क्या हुआ, अपने मुख में अपने हाथ को तो खा नहीं सकते, आमने सामने बैठे, अपने थाली के भोजन सामने वाले को खिलाते थे और सामने वाला भोजन अपने साथी को खिलाते थे। एकदम प्रेम से खाए, पेट भर खाए वो लोग। अब इधर उधर खाना खराब भी नहीं हुआ और भूखे भी नहीं हुए। दैत्य लोग के अंदर में ईर्ष्या थी और क्रोध था कि देवता भगवान विष्णु देवताओं को ही साथ देते हैं, और वो खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। देवताओं को बुद्धि नहीं दिए थे, वो अपनी बुद्धि लगाए थे और अपनी बुद्धि से पेट भर खाए और एक दूसरे का पेट भी भरे। तो देखिए विजय कहाँ हुई, जहाँ प्रेम रहता है, जहाँ सही बुद्धि होती है ना, वही तो विजय होती है। तो दैत्य लोग हार गए और देवता लोग जीत गए। वैसे ही घर परिवार की बात होती है माताओं, जहाँ प्रेम है ना, जहाँ स्वार्थ घट जाता है, दूसरे का पेट भरते हैं, तो स्वाभाविक खुद का पेट भरता है। दूसरे का दिल नहीं दुखाते तो खुद का दिल नहीं दुखता। दूसरे से प्रेम करते तो खुद को प्रेम मिलता है। इसीलिए जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ संसार के लोग चले गए, लेकिन पंडित नहीं हुए। जो 2.5 अक्षर का प्रेम पढ़ लेता है वही पंडित होता है, वही पंडित कहलाता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि सब